अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। जिन बहुत सी नेमतों में से हमारे लिए फल फूल बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो वैसे तो हम नर्सरी से हर तरह के प्लांट्स, फूलों वाली पनीरी, जैसा भी चाहें हम प्लांट खरीद सकते हैं, लेकिन सब सीड्स वगैरह से अपने हाथ से ग्रो करके बहुत मज़ा आता है इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो जैसे हम बहुत सी सब्जियों की सीडलिंग करते हैं, बहुत से फूलों की अपने हाथ से करते हैं। जब प्लांट्स बनते हैं, बीज में से नन्हा सा पौधा निकलता है, स्प्राउट होता देख के सीड को हमें बहुत खुशी होती है। वो शायद वजाहत से बाहर है कि इंसान उस वक्त कितना खुश होता है देख के कि उसके हाथ से लगाए हुए बीज में से नन्हा सा पौधा निकला है, या किसी प्लांट पे खूबसूरत सा फूल बना है, या कोई फल लगा है। तो मैं अंजीर ग्रो करना चाह रही थी सीड से, पिछले साल भी किए थे बट वो बच ना पाए। तो मैंने अंजीर भिगोई हुई है, क्योंकि इसके सीड्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल खसखस के दानों की तरह से। तो अंजीर चूँकि बहुत सख्त होती है, जो सूखी हुई अंजीर होती है ड्राई फ्रूट में जो लेके आते हैं, तो उसको बेहतर है कि एक दिन पहले भिगो दिया जाए। तो अगले दिन उसको आहिस्ता से पानी में मसल के उसके सीड अलग करके, तो आप मिठास वाला पानी निकाल दें और नया ताज़ा पानी डाल के फिर उसमें सीड्स निकालें। तो वो पानी आप ऐसे किसी गमले में डाल दें, तो उनको हिला दें सीड्स को, तो आराम से आपके प्लांट्स बन जाएंगे, जो कि थोड़ी सी केयर से आप अपने घर पे अंजीर का प्लांट बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिग ग्रो करना चाह रही थी। कल मैंने इसको भिगो के रखा था, तकरीबन 14-15 घंटे हो गए फिग को भिगोए हुए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो इसको हम मसल लेंगे हल्का सा। ये देखें इसमें कितने सारे सीड्स हैं। तो जिस पानी में मैंने इसको भिगो के रखा था, वो पानी फिग जो के खुली नहीं थी ना सॉरी, तो इसके सीड्स अंदर थे। तो उस पानी में जो कि मिठास ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने वो पानी चेंज कर लिया है। अब इसको हल्का सा यूं प्रेस करूँगी, तो सीड्स सारे निकल के पानी में आ जाएंगे, और मिठास वाला पानी मैंने वेस्ट कर दिया था। ये सिंपल पानी है, तो इसमें जो सीड्स होंगे उनको मैं ग्रो कर दूँगी। ये देखें इसके सीड सारे यूं नीचे बैठे हैं। तो इसको ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने लास्ट ईयर किया था कि एक फिग लेके मैंने भिगो दी, और मैंने अगले दिन ऐसे नीचे दूसरे गमले पड़े थे प्लांट्स वाले, तो मैंने उनके अंदर इसको डाल दिया। यूँ पानी को मैंने डाल दिया था, यूँ देखें, यूँ पानी को हल करके, तो यूँ जगह जगह स्प्रिंकल हो गए सीड्स। जो कि इसके साथ लगा रह गया है, मैं उसको भी डाल लूँगी। ये देखें सीड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब इन पे हम यूँ हल्की हल्की सी
भालू मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे। लास्ट ईयर तो मैंने कोई स्पेशल तरीके से नहीं किया था, बस ऐसे ही ज़मीन वो गमले में डाल के तो मैंने ऊपर से मिट्टी डाल के हिला दिया था मिट्टी को। गमले में दूसरे प्लांट्स लगे हुए थे उसमें, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई थी। और 4 प्लांट्स निकले जिनमें से मैं 2 को बचा पाई और 2 मेरे डेड हो गए। उनको रिपोर्ट वगैरह किया, बहुत अच्छे तरीके से उनको संभाला। तो यहीं इस साइड पे ऊपर ही पड़े थे मेरे प्लांट्स वो। तो एक तो ओवर वाटरिंग की वजह से डेड हो गया, और दूसरा प्लांट मई में, शायद मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने यूँ उसको गमले के पीछे रखा हुआ था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ग्रुप बना के प्लांट्स का। तो बच्चों ने चंद दिन पानी डाला तो उनको वो प्लांट नज़र ही ना आया, और उसको पानी ना मिलने की वजह से वो प्लांट डेड हो गया मेरा। तो मैंने सोचा कि चलें इस साल फिर ग्रो करते हैं। तो अब यूँ कर दिया है मैंने, और हल्का हल्का सा पानी दे के मैं इसको कवर कर दूंगी। और फिग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है फिग का सीड जर्मिनेट होने में, तो इसलिए इसको मैं ढाँप के, अब तो मौसम चेंज हो गया है, अगर नवंबर दिसंबर में करें सीडलिंग तो आपको फिर इसके जो पॉट होगा जिसमें आप सीडलिंग करेंगे उसको शापर वगैरह से कवर करके, किसी पॉलीथीन वगैरह से, तो किचन में रख लें या कहीं रूम में रख लें जहाँ थोड़ी बहुत हीटनेस हो। तो 20-25 दिन में इसके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अब जो कि फरवरी ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको ऐसे पॉलीथीन से कवर करके यहीं अपने टेरेस गार्डन पे ही रख दूँगी। तो सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने प्लांट्स बनते हैं और कितने मैं बचा पाती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, जो मैंने उस दिन पालक वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने यूँ सीडलिंग की है कंपोस्ट वाली टैंकी में ऊपर मिट्टी डाल के। तो आज अभी मेरी नज़र पड़ी तो वो स्प्राउटिंग हुई पड़ी है सारी पालक की, मैं आपको दिखाती हूँ। अपडेट देने में अच्छा लगता है ताकि एहसास हो कि बंदा झूठ नहीं बोलता, जो बात हो रही है सच पे मबनी है और सच हो, यानी कि सच कहा जा रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए सारी टैंकी में से जगह जगह सीडलिंग स्टार्ट हो रही है पालक की। ये एक चुकंदर लगा हुआ है इसके अंदर, तो जैसे ये ग्रो करेगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, तो देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, बाय।